हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब वेलकम बैक टू माय चैनल फिट होम मेकर जर्नी में। तो मैं हूँ शुभश्री और चाय के साथ स्वागत करती हूँ आज की हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और सबको मेरी तरफ से, सबकी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज बहुत खुशी का दिन है। जो लोग अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए तो दुगना तिगना खुशी है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि हम घर पर हैं और बहुत ज़्यादा इंसिडेंट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए कुछ भी खुशी का दिन नहीं है, डर लगा रहता है। और ये मैं बाद में बोलूँगी क्यों। और अभी तो मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ और टीवी पे देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा भी सेलिब्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। अगर बाबू का स्कूल में कुछ फंक्शन वगैरह होता है, स्कूल में फंक्शन चल रहा है, लेकिन इनके लिए ऑप्शनल है। केजी सेक्शन 1 और 2 के लिए ये ऑप्शनल है, आप भेज सकते हो या नहीं। इसलिए खुद से ही लेके जाना पड़ता है और खुद से ही उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। सो इसीलिए अप एंड डाउन का कुछ नहीं है, ड्रॉप करने के लिए कुछ नहीं है। सो इसलिए मेरा भी यह तकलीफ़ है, मैं इतने दूर उसको लेके जाऊँ फिर उसके साथ आऊँ, तो ये ऑप्शनल है। इसलिए हम लोग घर पर है, घर पर थोड़ा बहुत हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा बातें करेंगे।
आज बिल्कुल भी बारिश नहीं है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और मैं थोड़ा सो गई थी। अभी उठ चुकी हूँ लंच के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करके अभी उठ चुकी हूँ। और कहीं पे आना जाना नहीं, मतलब कहीं जाना नहीं है, ना सजने संवरने की टेंशन है, ना कुछ, ना बच्चे को लेके जाना है, कुछ भी नहीं है। आराम से खा पी के हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। मम्मी और बाबू अभी तक रेस्ट कर रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करनी है। कहीं पे तो फंक्शन नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं है, कहीं घूमना फिरना भी नहीं है। और बारिश के वजह से ना, कंटिन्यूसली बारिश के वजह से बहुत सारी जगहों पे पानी जो है भर चुका है। तो पानी के अंदर से गुजरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। कल मैं बहुत ही हड़बड़ी में गई थी और डॉक्टर के पास गई थी और बहुत इतना घटिया एक्सपीरियंस रहा ना इस रास्ते में जाना, और मैं क्या बताऊँ आपको। तो इसलिए मैं दिखाऊंगी मेरे एरिया में जहाँ पे रहती हूँ, उस एरिया में बहुत सारी प्लॉट्स वगैरह जो है घर बनाने के लिए जो जगह है वो खाली है, इसलिए पानी पूरा भर चुका है। और सांप, मतलब एक तो सांप मेरे घर के अंदर तक आ गया था। अभी मैं बाहर से बात कर रही थी और वहाँ से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा था, कोई बात कर रहा था, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर। तो यहाँ का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा में बहुत ही कम बारिश होता है। पता नहीं लो प्रेशर के वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली 10 से 12 दिन से बारिश हो रहा है। तो इस वजह से बहुत सारी जगहों पे, खाली जगहों पे पानी जो है भर चुका है। मेंढक, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा सांप निकलता है ना यहाँ पर, मैं क्या बताऊँ। एक दिन तो मेरे घर के मतलब आंगन तक घुस गया था। तो एक तो बच्चे को लेके रहना, और यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे सांप का छुपने के लिए जगह है। ये तो सांप अगर घर के अंदर आ जाता है ना, तो डरने का चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। डर तो लगा रहता है, अगर सांप रुके या ना रहे तो डरने का चांस, मतलब हम लोग डर लगा रहता है कि बच्चे अगर खेल रहा है, कि हम लोग कहीं पे अगर काम कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, अगर सांप वहाँ पे छुप के बैठा है, अगर काट लिया तो क्या करेंगे, क्या कुछ। उस वजह से हमने 2 घंटे हम लोगों ने सरवाइव किया उस सांप को निकालने के लिए, और फाइनली उसको मारना पड़ा हमें। तो हमें भी बहुत मन ख़राब हुआ, क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस सा, मतलब जहरीला वाला सांप था। तो हमने फिर बाद में हमने पता लगा कि ये वाला किसी जो पास वाले अंकल हैं उनसे पूछा कि ये वाला सांप है तो कैसा है, क्या है, तो बहुत जहरीला वाला था। और इसलिए हम डर गए थे, क्योंकि हमारे घर में ये नया वाला घर है और बहुत सारे इधर उधर के सामान जो है नीचे जमा हुआ है, तो वो आराम से सांप वगैरह यहाँ पर आके रह सकते हैं। तो इसी वजह से हमें मानना पड़ा, क्योंकि हम लोग भी बाहर जाते हैं और बच्चा भी बाहर खेलता है। तो हमारा जो घर का, मैं दिखाऊंगी आपको, पूरा खाली है। मतलब घर के अंदर आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। घर के अंदर अगर मैं, हम लोग हमेशा तो दरवाज़ा वगैरह बंद करके नहीं रख सकते, किसी ना किसी वक्त तो हम दिन भर जो है दरवाज़ा खुला करके रखते हैं। तो नहीं तो वो सीढ़ी का जो घर है वहाँ पे वो आ सकता है, सीढ़ी के ऊपर भी जा सकता है, बहुत सारे चांसेस है। इसी वजह से हमें उसको मारना पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर गया। हमें उन्हें मारा नहीं है, लेकिन मर गया, क्योंकि बहुत सारे मार्बल के पीसेस था, बहुत सारे टाइल्स के पीसेस था। तो इसीलिए हम लोग उसे भगाना चाहते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो नहीं हुआ। और हम भी डर गए थे, अगर ये रुका रहा और पता नहीं हम रात भर नहीं सो पाएंगे, और अगर किसी को हम बुलाएंगे वो उसको ही मारेगा। तो इस वजह से हमारे हाथ से ही मौत हो गया, तो हमें बहुत ही ख़राब लगा, क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस सोच के मन ख़राब कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने सारे जो, मतलब बाहर के एरिया में हमने फ़िनाइल डालना जो है, जो स्ट्रॉन्ग वाले जो ब्लैक फ़िनाइल है उसको डालना हम लोगों ने स्टार्ट किया। अभी हम लोग डाल रहे, सीढ़ी के घर में जो भी है हम लोग वहाँ पे सीढ़ी के नीचे हम लोग रख लेते हैं गैस वगैरह, उसके अंदर भी जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ का जो गेट है पूरा खुला वाला गेट है, मतलब ग्रिल जो है वो, मतलब सिर्फ रॉड का, मतलब ओपन वाला जो है, मतलब सांप आराम से आ सकता है उसके अंदर।
तो उसी डर के कारण हमें ये सब करना पड़ा। और पानी के अंदर भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे चिपकने वाला जो कीड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं उसका, मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं। वो मेरे पैर में चिपक गया था, वो खून चूसने वाला जो होता है, वो मेरे पैर में चिपक गया था। इसलिए पानी के अंदर भी जाना भी मुझे पीछे भी डर सा लगा रहता है कि अभी बाबू को छोड़ने के लिए जाऊंगी और पानी के अंदर मुझे जाना पड़ेगा और घास के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ क्या करना पड़ेगा और कैसे मैं करती हूँ ये सारी चीज़ जो है, ये लगा रहता है डर। अभी मैं सोच रही हूँ कि भगवान अभी बारिश बंद हो जाए और सब पानी वगैरह सूख जाए, मैं आराम से जैसे पहले जैसे मैं बाबू को लेके आ जा सकती थी वैसा कर सकूँ। 2 दिन से मेरा हालत बिल्कुल भी ख़राब है, बिल्कुल भी मार्केट जाने का या कुछ ख़रीद के वहाँ से लाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते, चलो आज छुट्टी का दिन है बाबू को, और कुछ दिनों में फिर उसका छुट्टी जो है, इस महीने से तो फेस्टिवल बहुत सारे स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारी छुट्टियां मिल जाएगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बस यहीं पे एंजॉय कर सकती हूँ और बाहर तो नहीं निकल सकती या कहीं घूमने तो नहीं जा सकती। बस इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, जब तक मैं इस घर में हूँ तो इस घर को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। और आ चुकी हूँ मैं अपना काम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आज जो है, बेडशीट, ड्रेस वगैरह बहुत सारे, क्योंकि बारिश के वजह से ना बहुत सारे जो चीज़ें हमारे स्टॉक हो गया था, हम लोगों ने उसको मतलब वॉश नहीं कर रहे थे। तो आज थोड़ा सा मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा था, धूप भी अच्छा खासा निकला था। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो है, ड्रेस और बेडशीट वगैरह हम लोगों ने धो के सुखा दिया था, बस इसको फोल्ड करना भी बाकी है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूख रहे हैं, वहाँ से लेके आना है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको भी फोल्ड करके रखना है। उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर जाके मैं दूध लेके आऊँगी और उसके बाद हम करेंगे चाय की। नहीं, आज तो चाय की टेंशन भी नहीं है, तू जो बाहर लाने वाली थी, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ उस पानी के अंदर। तो जो भी हमारा जो काव मिल्क आता है, एक तो काव मिल्क आता है मेरे घर में, और एक जो हम लोग पैकेट वाला मंगवाते हैं, पैकेट वाला थोड़ा सा थिक होता है और काव मिल्क जो है पतला होता है। तो चाय उसमें थोड़ा सा पतला बनता है तो हमें पसंद नहीं है। जो पैकेट वाले मिल्क से बहुत ही अच्छा चाय बनता है। तो देखती हूँ, वो पानी सूखने तक इंतज़ार करती हूँ। फिर सूखने का क्या इंतज़ार करूँ, कल तो बाबू को लेके जाना है स्कूल। तो देखती हूँ क्या सिचुएशन रहता है, क्या रहता है। पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय और उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग का काम जो है स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए, आज स्वच्छ भारत का अभियान अपने घर से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मतलब घर पर हूँ तो क्या करूँ, सेलिब्रेट तो कुछ भी होगा नहीं, सिर्फ खाना पीना, बस यही घूमना होगा। तो इसकी वजह से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सेलिब्रेशन तो अभी मतलब कोई मौका ही नहीं है मेरे पास, ना फ्रेंड्स वगैरह है ना कोई है हम लोग सेलिब्रेट करें, वैसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए घर के काम में अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। चलो, वेस्ट नहीं करती हूँ, घर के काम में अपना टाइम यूज़ करती हूँ। तो चलिए फटाफट मैं अपना काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ मेरी चाय में।